हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो जी कैसे हो मेरे प्यारे यूट्यूब सब्सक्राइबर। आई होप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो जी मैं हूँ निशा और मेरे चैनल होम कोई निशा में आप लोगों का स्वागत है। और जी आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग सुबह। आई थिंक 9 बज रहे थे, 9 के करीब हो रहे थे, हाँ 9 बज रहे थे। और दिन है आज मंडे। और कल एक दिन छुट्टी के बाद फिर लगी हूँ अपने काम पे, क्योंकि एक दिन जब छुट्टी मिल जाती है ना तो बस ऐसे लगता है कि भाई कितना फ्री दिन है। क्योंकि ये टेंशन नहीं होती संडे वाले दिन के भाई जल्दी उठना है या कोई प्रेशर है बच्चों को स्कूल भेजने का। तो जी यही था दिमाग में। और आज फिर से वही ड्यूटी स्टार्ट हो गई है। और आज डुग्गू का एग्ज़ाम था और वही अपने टाइम पे उठी थी। सुबह जो मैं उठती हूँ 5:30 5:15 बजे के करीब उठते ही पानी वानी मैंने लिया था 1 गिलास गर्म। और उसके बाद फिर नहा धो के पूजा वगैरह जो मेरा सुबह का काम है, पहले सबसे पहले स्टार्टिंग मेरी वही होती है भगवान जी से। क्योंकि जब तक पूजा पाठ नहीं कर लेती तब तक मेरे को ना कुछ अजीब सा लगता है कि भाई पहले भगवान है बाद में सारे मेरे काम है। क्योंकि सुबह के टाइम जो मैं थोड़ा बहुत भी निकाल लेती हूँ ना तो निकल जाता है। अदरवाइज़ फिर पूरा दिन ऐसे ही है कि घर के कामों में मैं इतना बिज़ी हो जाती हूँ कि मैं अपने प्रभु के लिए टाइम नहीं निकाल पाती। वैसे भी कहाँ इतना टाइम निकाल पाती हूँ, थोड़ा बहुत टाइम निकलता है तो वो भी देने में फिर वही होता है कि लेट नहीं, सबसे पहले उठ के पूजा पाठ। तो जी यहाँ पे मंदिर से आने के बाद फिर मैंने बच्चों को चाय ब्रेड वगैरह दी, बच्चों को उठा दिया था क्योंकि दोनों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। और डुग्गू को जाना था, कार्तिक का कल है मैथ का एग्ज़ाम है। तो वही है, बच्चों के एग्ज़ाम है, टेंशन माँ को ज़्यादा होती है, डैडी को नहीं होती। मम्मियों को तो यही रहता है ना भाई मेरे बच्चे पढ़े लिखे खूब अच्छे से बच्चे कामयाब हुए। हर एक माँ बाप का यही सपना होता है कि मेरे बच्चे खूब सक्सेस मिले। क्योंकि इंसान की सारी धन दौलत, हमारे भी पेरेंट्स हो गए या कोई भी है, सारे अपने जो भी कमाते हैं या करते हैं सिर्फ बच्चों के लिए करते हैं। अपने लिए तो जो जी लिए, शादी से पहले होता है कि भाई घूम लिए फिर लिए जी लिए। और शादी के बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है हम लोगों की कि भाई जो भी हम कुछ कर रहे हैं हमारे बच्चों के लिए बढ़िया हो, अच्छा हो। तो यही सब चीज़ें सोचते सोचते इंसान की लाइफ ना यूं ही निकल जाती है चुटकियों में। तो जी मेरी शादी को भी 17 साल हो गए हैं और वही है कि पता ही नहीं चला कब इतना टाइम बीत गया और बच्चे इतने बड़े हो गए हैं। और बस यही है कि फिर अब जिम्मेवारियां हो गई हैं तो बस बहुत सारी चीज़ें सोचती हैं कि भाई ये करें बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो बस इसी सोच में हम लोगों का टाइम पूरा निकल जाता है। अपनी पूरा टाइम क्या, जीवन पूरा इसी उसमें निकल जाता है अपने बच्चों के लिए। हम ये कर जाएं, वो कर जाएं, अच्छी अच्छी चीज़ें, या इतना पैसा जोड़ जाएं हमारे बच्चे किसी चीज़ के लिए वो ना हो। तो यहाँ मेरा फ़ोन ज़रा ट्राईपोड से गिर गया था। तो जी इसी सोच में हर माँ बाप की ज़िंदगी निकल जाती है। और फिर अब बारी आती है हमारे रोज़ाना का दिन कैसे निकलता है, और ख़ासकर हाउसवाइफ का। वही है, घर की देख रेख, बच्चे, सब यही है कि बस सुबह से शाम तक सबकी ख्वाहिशों को पूरा करते करते औरत हो गया, आदमी हो गया, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है और पूरी लाइफ ऐसे ही निकल जाती है। तो जी आज का काम स्टार्ट हो रहा था ना 9 साढ़े 9 बजे के करीब। क्योंकि चाय वाय पीने के बाद थोड़ी देर मैं फ़ोन चलाती हूँ, क्योंकि फ़ोन चलाने के बाद थोड़ा सा माइंड अपना मेरा रिकवरी मोड पे जाता है काम करने के लिए, क्योंकि एनर्जी डोज चाहिए होता है। फिर वही है, घर के कामों में लग जाओ तो 3-4 घंटे ऐसे निकलते हैं पता ही नहीं चलता अपने लिए। फिर वही दोपहर में 2 बजे के बाद टाइम मिलता है मेरे को। और घर के जितने भी काम ले लो, छोटे ले लो बड़े ले लो, निपटाने में ही मतलब 4-5 घंटे आप जितना मर्जी टाइम लगा सकते हो, काम कभी ख़त्म नहीं हो सकते हम लोगों के। क्योंकि भाई काम है ही घर के। घर एक वो कही गई है ना कि इंसान बाहर की ड्यूटी निभा कर आता है, भाई कराया, मगर घर में क्या है, घर की ड्यूटी कभी नहीं ख़त्म हो सकती। पूरा दिन लगे रहो, पूरी रात लगे रहो, तो वही है। और काम कोई सा भी ले लो आप, छोटा ले लो काम, बड़ा ले लो, सारे काम हम लोगों को करने ही पड़ते हैं। छोटा काम ले लो, सब्जी ले लो, कुछ भी ले लो, सब्जी काटनी है तो काटने में भी 15 से 20 मिनट आपको लगने ही लगने हैं। तो यही सब चीज़ें होती हैं कि आप जितना मर्जी सोच लो हम काम जल्दी कर लेंगे, मगर छोटे काम में भी उतना टाइम लगता है, बड़े काम में भी उतना ही टाइम लगता है। तो सबसे पहले तो अपना काम करने से पहले अपना मेरे को माइंड सेट करना पड़ता है कि कहाँ से स्टार्टिंग करूँ, किचन से करूँ या जहाँ से मुझे
ठीक लगता है, मैं वहीं से काम स्टार्ट करती हूँ। और देख सकते हैं आप, ये मेरी ड्रॉर भी फैल चुकी है, इसको भी मैं ठीक करूँगी। और काम ना भी मेरे बहुत सारे हो रहे हैं और मैं सोच रही हूँ कि घर की क्लीनिंग वगैरह मेरे को करनी है। तो मैं उससे पहले सोच रही हूँ अभी होली निकल जाए ना, होली के बाद ही मैं थोड़ा सा काम स्टार्ट करूँगी सफाई वगैरह का। किचन भी साफ़ करनी है नवरात्रे से पहले, तो किचन की भी मैं डीप क्लीनिंग करने की सोच रही हूँ। और देखती हूँ कब मेरे को टाइम मिलता है। और यहाँ पे ना आज मैंने गोभी आलू की सब्ज़ी बनाई है। तो सब्जी में बनाया मैंने बंद गोभी आलू बनाई है, फूल गोभी नहीं बनाई, क्योंकि फूल गोभी भी मैंने परसों बनाई थी ना, तो खाली गोभी गोभी बनाई थी। और ये बंद गोभी भी मैं परसों रात लेकर आई थी मार्केट से, तो वही मैंने कट कर दी थी। और इसमें एक आलू डाल के और थोड़ी सी मटर डाल के मैंने बंद गोभी आलू की सब्ज़ी बनाई है। तो यहाँ पे ना जब सब्ज़ी वगैरह बन रही थी, इससे पहले मैंने पूरे घर में ना झाड़ू लगा दी थी, क्योंकि मेरे को यही था कि मैं जब तक यहाँ सब्जी बन रही है इतनी देर में मैं पूरे रूम्स में सब में झाड़ू में लगा कर आ गई थी। और झाड़ू वगैरह लगने के बाद ना बहुत ऐसे मेरे को लग रहा था काफ़ी काम मेरा हल्का हो गया है। और फिर मैंने सोचा चलो मैं पहले किचन से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि किचन का काम आप लोगों को पता है कि किचन में कितना टाइम लगता है। कम से कम 1 से 1.5 घंटा मुझे किचन साफ़ करने में लग जाता है, क्योंकि खाना नाश्ता यही सारी चीज़ें बनने में बहुत टाइम लग जाता है। तो वही मैं कह रही थी कि बस काम कुछ भी हो, छोटा हो बड़ा हो, करने में टाइम लगता ही लगता है, कितना भी आप जल्दी कर लोगे। क्योंकि इतनी मर्जी जितना मर्जी आप अपने आप को एनर्जेटिक कर लो, फिर भी टाइम तो लगता ही है। हाँ, ये होता है कि काम थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, ज़्यादा एनर्जी होती है तो बस जल्दी जल्दी काम होता है हमारा। और अब तो जैसे जैसे गर्मी आएगी ना, तो और जल्दी लगेगा कि भाई जल्दी काम निपटा लेते हैं और अपने आप के लिए फिर टाइम निकल पाएगा। क्योंकि सुबह से जब हम किचन में लगते हैं ना और घर के कामों में लगते हैं, तो फिर ऐसे लगता है कि बस काम निपट जाए, इसके बाद ही हम आराम करेंगे। क्योंकि जब तक काम नहीं निपटते ना, फिर बहुत बड़ी टेंशन रहती है कि भाई अभी घर गंदा पड़ा है, किचन गंदी पड़ी है। अच्छा, क्या होता है ना, हमारे किचन के काम हमें देखने में लगता है कि भाई कुछ काम नहीं है। जब आप करने लगो ना, तो छोटे छोटे से काम भी बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। जैसे कि अब हम जैसे किचन में लगे, हमने सब्जी वगैरह बनाई है, आटा गूंदा है, तो फिर क्या होता है कि जब हम पूरा गैस का काउंटर टॉप हम क्लीन करते हैं एक बार को, तो मॉर्निंग में देखो सभी लोग करते ही हैं और करना भी चाहिए कि एक बार जब ढंग से पूरी सफाई हो जाती है ना, जैसे हमारी ये टूटियाँ हो गई और ये गैस के पास जितना भी पोर्शन हो गया, टाइल्स हो गई सारी किचन की, और ये सारी कैबिनेट्स हो गई जो भी रोज़ाना देखो खुलती हैं बंद होती हैं, तो उन पर अपने हमारे गंदे हाथ लग जाते हैं। तो मैं तो कोशिश यही करती हूँ कि रोज़ाना ही साफ़ करती जाऊँ, और इससे मेरा किचन बिल्कुल देखो साफ़ सुथरा दिखता है। पूरा दिन हो जाए चाहे पूरी रात हो जाए, और कभी भी कोई भी गेस्ट आ जाए तो घर बिल्कुल ऐसा लगता है ना, रसोई भी हमारी चमचमाती हुई सी रहती है कि एक बार मॉर्निंग में अच्छे से हम साफ़ कर दें तो। और एक एक सामान को हटा हटा के रोज़ाना ही कपड़ा मारें, तो फिर हमें ना डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती जल्दी से, कि अभी 15 दिन में या 10 दिन में हमें डीप क्लीनिंग करनी है। तो उसके लिए हम चाहे महीने भर भी हम रुक सकते हैं। और इस तरह से हम जैसे कि एक तो जो भी सामान हमारा फैलता है ना, हमें उठा उठा कर उनको उनकी जगह पे रखना चाहिए। और गैस को तो मैं देखो दिन में एक बार, चाहे मॉर्निंग में करूँ या इवनिंग में करूँ, साबुन से साफ़ कर लो ना, तो बिल्कुल ही गैस हमारी साफ़ सुथरी चमचमाती हुई दिखती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरा जो किचन साफ़ हुआ है ना, फिर इसके बाद में पूरा जो भी थोड़ा बहुत गैस साफ़ करने का कूड़ा वगैरह होता है वो सारा मैं इतने इस बालकनी में ले जाती हूँ। और यहाँ पर भी ना बालकनी की वैसे तो मॉर्निंग में सफाई कर देती हूँ, तो आज मैं कर ही नहीं पाई क्योंकि मैं अंदर ही झाड़ू वगैरह लगाती रह गई, फिर मैं भूल गई। तो जब मैं किचन साफ़ करती हूँ ना, जब रह जाती है तो मैं फिर उस टाइम पे साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे ना ये वही जब किचन में पोछा लगा रही थी, तो जो बाल्टी में पानी था वो मैंने फिर सारा छज्जे पे डाल दिया था और धो दिया था। तो देखिए झाड़ू वगैरह लग गई थी, सब्जी भी हो गई, आटा भी हो गया, तो अब बारी आती है फाइनली हमारे पोछा लगाने की। तो यहाँ पे मैं बस वही काम कर रही थी कि पहले मंदिर के आगे से ना पोछा लगाती हुई आ रही थी, मंदिर के आगे लगाना है, रूम्स वगैरह की भी मेरी पूरी सफाई हो गई थी। और आजकल ना मैंने थोड़ा सा बैठ के पोछा लगाना शुरू करा है, क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ कि थोड़ा सा मेरा टमी अंदर हो जाए। मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को हेल्दी, बहुत ज़्यादा फैटी सा महसूस कर रही हूँ। महसूस क्या कर रही हूँ, हो ही गया है, मेरा वेट थोड़ा सा और ज़्यादा हो गया है। तो अपने आप को थोड़ा सा, क्योंकि पार्क वगैरह जा नहीं पा रही ना, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो अब थोड़ा बैठ के पोछा लगाऊंगी तो ठीक रहेगा।
और थोड़ा सा ऐसे ही घर के काम करते करते भी हमारा देखो वर्कआउट हो ही जाता है, क्योंकि मैंने कोई मेड वगैरह कुछ नहीं लगा रखी। और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपने कामों को अपने हाथों से करूँ ना, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है कि मैं अपने घर को, अपने घर के सारे जो भी छोटे मोटे बड़े काम जो भी हैं अपने हाथ से करती हूँ, तो तसल्ली सी मिलती है कि भाई मैंने एक एक चीज़ अपनी ढंग से करी है। वरना क्या है, किसी के ऊपर छोड़ दो, और बच्चों के ऊपर भी छोड़ देती हूँ ना, कभी कई बार सफाई करवाती हूँ तो बच्चे उस हिसाब से नहीं करते जैसे मैं खुद करती हूँ, जैसे जो मेरे को पसंद है। जैसे मेरे को पसंद है कि मैं अपने घर के कामों को मतलब एक कोने कोने से पोछा लगाती आ रही हूँ, या कुछ भी गंदा गंदा दिख रहा है, डस्टिंग करनी है, ड्रेसिंग वगैरह, बच्चों के ऊपर छोड़ दो ना तो बच्चे ढंग से नहीं करते। बच्चे अच्छा करवा भी लूँगी मैं मार पीट के ना, दोनों में से किसी से, तो ये क्या करते हैं, ये मेरे को दिखाने के लिए झाड़ू भी लगा देंगे उल्टी सीधी और पोछा भी लगा देंगे, बट उस हिसाब से नहीं करते जैसे मैं करती हूँ। तो मेरे को ना इसी चीज़ का दुख लगता है, तो फिर मैं सोचती हूँ कि इनसे ना करवा के मैं खुद ही कर लूँ काम, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा इधर देखिए, कपड़े जो मैंने धोए थे ना मॉर्निंग में, वो सारे कपड़े सूख चुके हैं, तो मैं अब साथ के साथ इन कपड़ों को भी उतार लूँगी। और क्या होता है ना, जब मेरा मशीन का पानी एंड का बचता है तो उसमें मैं सारे अपने डस्टिंग क्लॉथ पोछे वगैरह सब धो देती हूँ। क्योंकि देखिए सर्फ जो हमारा वेस्ट मेरा रोज का बचता है थोड़ा बहुत, उसमें मेरे सारे ये कपड़े, और क्या होता है बच्चों के स्लीपर्स भी मैं धो देती हूँ उस गंदे पानी में। और देखो सारा पानी भी यूज़ हो जाता है, और जो आपके हाथ से धोने वाली चीज़ें वो मेरी मशीन में धुल जाती हैं, बहुत काम हल्का हो जाता है इस चीज़ से भी। तो ये सारे एक्स्ट्रा काम जो एंड में आता है ना, जो पूरा घर साफ़ हो जाता है, तो ये मैं बालकनी में इसको एंड में साफ़ करती हूँ, क्योंकि यहीं से मैं बार बार पानी लेती रहती हूँ तो फिर निशान बनते हैं। इस वजह से मैं ये पोर्शन मेरा लास्ट में साफ़ होता है, और अंदर पूरी सफाई हो चुकी है घर की, झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह। तो अब पता है क्या काम बचा है, दोपहर की रोटी का बचा है। तो दोपहर की रोटी बनेगी वही 12:30 पौने 1 पे। उससे पहले मैं ना पूरे घर को अच्छे से पोछा वगैरह लगा के आ गई हूँ। और अभी मेरे को ये कपड़े सारे जो भी मैंने उतारे हैं इनको भी मैं तय करूँगी। और ये सब काम देखिए जब निपट जाते हैं ना, तो फिर मतलब पूरा दिन हमारा जो 1:30 बजे के बाद दिन रहेगा ना, फिर मेरा इन कामों में नहीं रहेगा कि भाई मेरे को अभी कपड़े उतारने हैं या मेरा अभी बैल्कनी गंदी है। फिर मैं अब 1:30 बजे के बाद मैं फ्री हो जाती हूँ, मेरे इतने काम निपट जाते हैं। तो ये मेरा डेली रूटीन का है व्लॉग। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि सब्सक्राइब करते हो जब भी मोटिवेट होती हूँ मैं, मेरे को अच्छा लगता है कि हाँ भाई कोई मेरा वीडियो देख रहा है, कुछ कमी है तो प्लीज़ बताइए। और जो भी फर्स्ट टाइम देखता है तो प्लीज़ यार, देखते हो वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसे ही चले जाते हो यार, सब्सक्राइब कर दिया करो। और अच्छा लगेगा मेरे को भी, तो मेरे को फिर वो मिलता है ना कि कहते मैं इनकरेज होती हूँ कि भाई नहीं और अच्छी वीडियो बनाऊँ, कि मेरे वीडियो में क्या कमी है, मैं कुछ चेंज लाऊँ। और यहाँ पे देखिए मेरा पूरा काम निपट चुका है, आप देख ही सकते हैं मेरी बैल्कनी भी पूरी साफ़ हो गई है। और अच्छा कल ना मैंने फ्रिज भी बाहर से साफ़ कर दिया था, क्योंकि ना कई दिन हो गए थे, जैसे दूध वगैरह बॉयल होता है ना, दूध हल्का बहुत गिर ही जाता है थोड़ा बहुत, जैसे मलाई वगैरह का भगोना होता है ना, तो उस पर थोड़ा बहुत मलाई वगैरह जैसे मैट पे गिर जाती है फ्रिज के, तो उसको भी ना मैं रोज़ाना ही मेरी कोशिश रहती है कि चलो इसको भी साफ़ करते चलते हैं। तो फिर वही रहता है कि मेरे को जल्दी से फ्रिज साफ़ करना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कपड़े तय कर रही हूँ इनको, क्योंकि ढेर हो रहे हैं। देखो ये कपड़े सारे जो भी सूख गए थे। और यहाँ पे मैं कार्तिक से भी बातें करती जा रही हूँ, क्योंकि उसका एग्ज़ाम है, मैं उसको कह रही हूँ अच्छे से तैयारी कर ले, कि तेरे को कोई प्रॉब्लम ना हो पेपर में, ये ना हो कि तू पेपर देने बैठे और तेरे को फिर कुछ आए ना। तो अच्छे से जो भी टाइम है उसको अपना पढ़ाई में इस्तेमाल कर। हर पेरेंट्स यार यही सोचते हैं बच्चे अच्छे से पढ़ लें, जो हम झेल रहे हैं चीज़ें वो हमारे बच्चे ना झेलें। देखो कितना अजीब वो होता है ना, कि हम अपनी चीज़ों को, अपने अरमान मार मार के हम बच्चों के लिए सोचते हैं कि नहीं मेरे बच्चों को ये चीज़ मिल जाए, या मेरे बच्चों की ये इच्छाएं भगवान पूरी करें। तो सारा जीवन बच्चों के लिए ही होता है, और बच्चे फिर आगे जाके समझे ना समझे वो हमारी किस्मत है। तो जी देखिए यहाँ पे मेरे सारे कपड़े धुल चुके हैं, तय भी हो गए हैं, और प्रेस वाले मैंने थोड़ा अलग रख दिए हैं। एक शर्ट थी, टी शर्ट थी हस्बैंड जी की, तो वो मैं इकट्ठे ही प्रेस होने भेज दूँगी। तो यहाँ मम्मी की साड़ी वगैरह भी तय करके ना इनकी अलमीरा में रख दूँगी, और इन सब कपड़ों को इनकी जगह रख दूँगी सबकी अलमीरा में। और जी हाँ, मैं करूँगी अपने इस वीडियो का एंड। तो जी बाय बाय एंड टाटा। कल फिर मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ। जब तक के लिए वेट एंड वॉच।
और यहाँ मैं डुग्गू को कह रही थी कि क्योंकि पता क्या होता है, जब मैं काम कर रही होता हूँ ना, डुग्गू का ये रहता है कि मम्मी मेरे पे ध्यान नहीं दे रही, मम्मी अपना काम कर रही है, वो फ़ोन चलाता रहता है।